भारत ने भले ही गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन अभी भी पड़ोसी देशों और जरूरतमंद देशों को गेहूं का निर्यात किया जा रहा है। हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया और बांग्लादेश सहित कुछ देशों को 5 लाख टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार 12 लाख टन गेहूं की आपूर्ति करेगी। खाद्य महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन FAO ने 2022 से 23 में भारत से 70 लाख टन गेहूं के निर्यात का अनुमान लगाया है। संगठन का कहना है कि प्रतिबंध में अपवाद के कारण यह पिछले 5 वर्षों में भारत के औसत निर्यात से अधिक होगा। खाद्य एजेंसी ने कहा है कि इन अपवादों में पहले से हस्ताक्षरित अनुबंध, सरकार से सरकार की बिक्री और इस उद्देश्य के लिए निर्यात शामिल है। खाद्य सुरक्षा का बता दें कि सरकार ने उन लोगों को गेहूं के निर्यात पर छूट दी है जो पहले ही दूसरे देशों से निर्यात के लिए अनुबंध कर चुके हैं। संगठन ने फूड आउटलुक जारी किया है। इसने कहा कि वैश्विक गेहूं बाजार का सत्र 2022 से 23 में काफी अनिश्चितता के बीच शुरू हो रहा है। रूस यूक्रेन संघर्ष, कई देशों में व्यापार नीतियों में बदलाव और उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गेहूं बाजार के लिए दृष्टिकोण को आकार देंगी। भारत ने इस मौसम में चीनी का रिकॉर्ड निर्यात किया है, लेकिन वर्तमान में चीनी मिलों के पास बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। भारतीय चीनी मिल संघ ने खाद्य सचिव से मिलों को अतिरिक्त 10 लाख टन चीनी निर्यात करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से लगभग 30 देशों ने आवश्यक के निर्यात में कटौती की है। खाद्य और ईंधन सहित वस्तुओं जो यह है के बारे में चिंतित। इसने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर मूल रूप से घोषित प्रतिबंधों में ढील देने और कुछ शिपमेंट की अनुमति देने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि तुर्की ने खराब गुणवत्ता का हवाला देते हुए भारत से भेजे गए 17 लाख टन गेहूं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कहा गया कि तुर्की के इस फैसले से लाखों भारत का कई टन गेहूं विभिन्न बंदरगाहों पर अटका हुआ है। बारिश में इसके और खराब होने की आशंका थी। भारत के खाद्य सचिव ने खुद मामले की जांच की बात कही थी। हालांकि अब का बयान, यह गेहूं भेजने वाली कंपनी ITC आ गई है। ITC अधिकारियों द्वारा किए गए खुलासे से पूरे मामले को एक नया एंगल मिला है। दरअसल ITC के CEO रजनीकांत राय ने एक इंटरव्यू में सफाई दी है। मीडिया संगठन ने कहा कि उनके द्वारा भेजी गई गेहूं की खेप गुणवत्ता मानकों पर उच्च स्तर की थी। राय ने कहा कि 55,000 टन की खेप नीदरलैंड की एक फर्म ETG कमोडिटीज को बेची गई थी। ETG ने इस खेप की गुणवत्ता जांच का जिम्मा स्विस कंपनी SGS को सौंपा है। उन्होंने कहा कि ITC ने मई के मध्य में खेप भेजी थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ETG द्वारा यह खेप लेने के बाद तुर्की के एक खरीदार के साथ सौदा किया गया था। ITC के CEO ने कहा कि हमें तुर्की की ओर से ETG की शिपमेंट नहीं लेने की खबर मिली। हालांकि इस पूरे के लिए भुगतान ITC और क्रेता विक्रेता कंपनी ETG को खेप प्राप्त हो गई है। राय ने कहा कि तुर्की द्वारा खारिज की गई खेप को स्वीकार नहीं करने का कारण कभी नहीं बताया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि रूबेला वायरस या किसी अन्य कारण से गेहूं को खारिज कर दिया गया था और तुर्की मिस्र ने खेप को खारिज कर दिया, सिर्फ अफवाहें। मिस्र से गेहूं की किसी भी खेप की अस्वीकृति की खबरों पर ITC प्रमुख ने कहा कि हमारा जहाज कभी मिस्र नहीं गया। जहाज इस समय इजरायल के एक बंदरगाह पर है और वहां अनलोडिंग प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहा है। राय ने इस बयान के माध्यम से संकेत दिया कि खेप के लिए एक नया खरीदार मिल गया है।
हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि आईटीसी पहले इस खेप को कहां भेज रही थी और उसे नए खरीदार की आवश्यकता क्यों थी। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कांग्रेस को सौंपी एक रिपोर्ट में कहा है कि 3 मजबूत कोविड-19 लहरों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत वापसी की है। ट्रेजरी ने अपनी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में कहा कि हालांकि भारत में दूसरी लहर ने 2021 के मध्य तक विकास पर भारी दबाव डाला, जिससे आर्थिक सुधार में देरी हुई, यह अब सही रास्ते पर है। अगले 3 सप्ताह श्रीलंका के लिए मुश्किल भरे होंगे क्योंकि देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत अंतिम ईंधन शिपमेंट इसी महीने श्रीलंका पहुंचेगा, लेकिन यहाँ वर्तमान में भारत की सहायता पर निर्भर भविष्य की आपूर्ति के निर्वाह पर कोई संकेत नहीं है। श्रीलंका में ईंधन की कमी ऐसी है कि लोग ईंधन खरीदने के लिए दुकानों के बाहर घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। महीनों तक रसोई गैस संकट को देखते हुए श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने नागरिकों से ईंधन और गैस का संयम से इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। श्रीलंकाई संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की मुख्य प्राथमिकता आर्थिक स्थिरता थी और यह कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से बुद्धिमानी से सोची गई परियोजनाओं को लागू करके ही प्राप्त किया जा सकता है। बता दें कि इसकी वजह से श्रीलंका में आर्थिक संकट, भोजन, दवा, रसोई गैस और अन्य ईंधन, टॉयलेट पेपर और यहां तक कि माचिस जैसी आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई है। हम 16 जून को आईएलसी इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत अंतिम डीजल शिपमेंट और 22 जून को अंतिम पेट्रोल शिपमेंट की उम्मीद कर रहे हैं। श्रीलंका की ईंधन खरीद पूरी तरह से आईएलसी पर निर्भर है। प्रारंभ में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता, जिसे बाद में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ पूरा किया गया। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर गिरावट आई है। 3 जून को समाप्त सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार 601.057 अरब डॉलर तक गिर गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक इसमें 306 मिलियन डॉलर की कमी आई है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 3.854 अरब डॉलर बढ़कर 601.363 अरब डॉलर हो गया था, जबकि सप्ताह में यह 4.23 अरब डॉलर बढ़कर 597.509 अरब डॉलर हो गया था। 20 मई को समाप्त हुआ। फिलहाल गिरावट के बाद भी विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर से ऊपर बना हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार 10 हफ्तों की गिरावट के चलते यह एक महीने के 600 अरब डॉलर के आंकड़े से भी नीचे था। लेकिन 20 और 27 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान इसमें तेजी आई। समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का कारण विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में गिरावट है, जो कुल भंडार का एक महत्वपूर्ण घटक है। अमेरिका में मुद्रास्फीति नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। अमेरिकी श्रम विभाग ने शुक्रवार को मई 2022 के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि पिछले महीने उपभोक्ता कीमतों में एक साल पहले की तुलना में 8.6% की वृद्धि हुई, जबकि अप्रैल में उपभोक्ता कीमतों में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 8.3% की वृद्धि हुई। बड़ा हो गया। जर्मन कार निर्माता मर्सिडीज बेंज ब्रेकिंग सिस्टम के साथ संभावित समस्या के कारण दुनिया भर में लगभग 10 लाख पुराने वाहनों को वापस बुला रही है, संघीय परिवहन प्राधिकरण केबीए ने कहा। इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला ने कहा है कि वह भारत में एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित नहीं करेगी जब तक कि उसे देश में अपनी कारों को बेचने और सेवा देने की अनुमति नहीं दी जाती है, कंपनी के संस्थापक और सीईओ एलोन मस्क ने शुक्रवार को कहा। टेस्ला किसी भी विनिर्माण संयंत्र को नहीं लगाएगी।
वह स्थान जहां हमें पहले कारों को बेचने और सर्विस करने की अनुमति नहीं है, मस्क ने ट्वीट किया। फिलिपिनो बनाना ग्रोअर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (पीबीजीए) ने कहा कि वह इस संभावना से सावधान है कि इक्वाडोर जैसे लैटिन अमेरिकी केले निर्यातक अपनी उपज एशियाई बाजारों में डंप करेंगे। जापान और चीन, जहां फिलीपींस पहले से ही कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है, यह यूक्रेन रूस युद्ध के कारण हुए व्यवधान का परिणाम है।